जूलिया ने घर छोड़ दिया है और जाने से पहले कहा कि तुम्हारे घर जा रही है। मैं ये जानती हूँ, जूलिया की कॉल आई थी, मगर वो ठीक है, फिक्र मत करो। अच्छा, तो क्या कहा उसने? क्या वो वापस आएगी? उसने कहा वो अपनी दोस्त के पास रहेगी। असल जूलिया एक मैच्योर लड़की है, उसे कुछ दिन अकेला छोड़ दो। उसके दोस्त कोई अच्छे लोग नहीं है विल्दान। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारी उससे दोबारा बात हो तो तुम उससे कहना कि फौरन घर वापस आ जाए। मेरा पैगाम लाजमी उस तक पहुंचा देना। ठीक है, मैं कह दूंगी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। वैसे जब से तुमने घर छोड़ा है सब कुछ बहुत अजीब सा हो गया है। कैसा अजीब? मैंने तुमसे सुबह ही पूछा था कि तुम्हें कोई परेशानी है तो बताओ, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। और फिर फरहत आया और आकर मुझे डांटने लगा। मुझे लगता है कि जो भी मसला है मुझसे मुताल्लिक है। तुम्हें इतना यकीन कैसे? देखो विल्दान, उस बच्ची के अलावा हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दो। मत बोलो मेरी एक बीवी है। खैर विल्दान, अगर कोई मसला है तो तुम मुझे खुलकर बता सकती हो, मैं सुनूंगी। आसिल, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ। कुछ भी नहीं है। बस तुम्हारी कमी थी। मेरी जान, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, दफा हो जाओ। यही हमारे मिलने का सही वक्त है मेरी जान, और मुझे लग रहा है कि तुमने अभी भी पी हुई है। तुम क्या चाहते हो मुझसे, बताओ मुझे। पैसा। हाँ, पैसा। हाँ। तो खत्म हो गए हैं? खत्म हो गए। 1 रुपया नहीं दूंगी, चलो अब भाग जाओ यहाँ से, किसी और से मांगो जाके। अगर मुझे कोई और देता तो मैं तुम्हारे पास आता क्या? पागल, तुम ही दे सकती हो। तुम्हारे लिए कुछ नहीं है मेरे पास। मुझे गुस्सा मत दिखाओ। मैं इतना अर्सा चुप रहकर सहता रहा, सब कुछ बर्दाश्त किया, और तुम्हारी नाजायज औलाद का बाप बनकर रहा। फरहत ने क्या किया? हाँ, तुम्हें देखना भी गवारा नहीं करता वो। क्या वो कभी यहाँ आया तुम्हारे पास और ये पूछा कि तुम कैसी हो? उसने तो कभी आयशा को मिलना भी गवारा नहीं किया। विल्दान, ठीक कहा ना मैंने? यही हकीकत है। और वैसे भी वो क्यों आएगा? क्योंकि तुम उसे इतनी बुरी लगती हो कि वो तुम्हारा मनहूस चेहरा देखना ही नहीं चाहता। मर जाओ तुम। देखो, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। घटिया औरत, मुझसे बचकर रहो। तुम जानती हो मेरा कमीनापन, और अपनी गर्ज पूरी करने के लिए मैं किसी हद तक भी जा सकता हूँ। अगर मैंने मुंह खोला तो आसिल तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। तुमने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी जुबान बंद रखी। जानती हो किस लिए? हाँ, इसके बदले अगर 2 पैसे मुझे दे दोगे तो क्या जाएगा तुम्हारा घटिया औरत? आसमान टूट पड़ेगा। हाँ, पैसे चाहिए मुझे, लेकिन फिक्र ना करो तुम, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और वो सजा ये है कि मैं तुम्हें ज़हनी तौर पे मफलूज कर दूंगा, और तुम सड़कों पर पागलों की तरह फरहत फरहत चिल्लाओगी। तमाशा बन जाएगा तुम्हारा, समझ गई ना? बेहतर होगा जो मैंने कहा उसे भूलना मत, घटिया औरत।
क्या हुआ फरहत? क्या तुम्हें यासिर मिला? जी मिल गया। इस वक्त वो अपने घर पे है। क्या मामला दरपेश है उसे? वही ड्रग डीलिंग। हमारा इससे क्या ताल्लुक? मुझे लगता है तुम्हारा भाई पागल हो चुका है। मुझे तो लगता है कि आप पागल हो गए हैं। आपको जरा भी शर्म नहीं आई उन मासूम बच्चों को जहर देते हुए? क्या आपने नहीं सोचा कि ऐसा करने से कोई मर भी सकता है? क्या मिला आपको ऐसा करके? हाँ, चंद कागज के टुकड़ों की वजह से उनकी जान को दांव पर लगा दिया। आप जैसे लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है। क्या करेंगे आप इतने पैसों का? इस सब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं फरहत। यूनुस किसके लिए काम करता है? यूनुस का क्या लेना? मुझे उस बच्चे ने सब बताया है। मैं फिर कहता हूं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं फरहत। यासिर का मुझ पर शक करना बिल्कुल बेबुनियाद है। तुम जानते नहीं, यूनुस वो सांप है जो हमारे ही आस्तीन में पल रहा था। उसे कहो मुझे छोड़कर यूनुस के पीछे पड़े। यासिर को मैंने समझा दिया है, वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब ये मामला खत्म हो चुका है। चलो ठीक है, यासिर तो हमारा अपना है, इसलिए मुझे उसकी खैरियत की फिक्र हो रही थी। जूलिया, तुम आ गई हो? जी आ गई हूं। देखो जूलिया, अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो हम बिल्कुल बात करेंगे आंटी, अगर जरूरत हुई तो। और मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। शब्बा खैर। गुलशन, कैसे हैं आप आबिद? तो तुम यहां पे क्या कर रही हो? आपसे मिलने के लिए आई हूं मैं। मुझे ढूंढा कैसे तुमने? उस कारपेंटर से पूछा। ठीक है, क्यों आई हो तुम यहां? मैं जानती हूं आपने मुझे क्यों छोड़ा आबिद। क्यों छोड़ा मैंने? क्योंकि आप मुझे चाहते हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, वाकई मुझे तुमसे मोहब्बत है। आप अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मुझे बचाने के लिए। सबसे झूठ बोल रहे हैं। आप मुझसे और मेरे भाई से दूर भाग रहे हैं। प्लीज ऐसा मत तो फिर करें। क्या करूं मैं? फरहत के हवाले कर दूं तुम्हें ताकि वो तुम्हें मार डाले? तुम्हें पता है कि मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन मेरा भाई पहले ही जानता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। मगर वो तुम्हारे बारे में नहीं जानता। जानने दे उनको, पता चल जाने दे उन्हें। क्या हो जाएगा? आप इस तरह सोचे, अगर आपने सच ना बताया तो क्या मैं अपने भाई का सामना कर पाऊंगी? अब मैं उस घर में आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती हूँ आबिद। मुझे आपके साथ रहना है। मैंने बहुत सोचा है, या तो मैं आपके साथ रहूंगी या फिर मुझे मर जाने दे। मेरा अब आपके बगैर कोई वजूद नहीं है, समझे आप? और अगर हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते तो इससे बेहतर है मुझे मौत आए। जूलिया आ गई है। हाँ मुझे पता है। तो कहाँ थी वो?
नहीं जानती। तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरीज लाया हूं, मैंने खुद तोड़ी है मां से। मैं सच कह रहा हूं तुमसे। वो क्यों? याद है तुमने एक बार कहा था और हमने बहुत ढूंढी थी। मैंने तुमसे फोन पर सख्ती से बात की तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ लाना चाहिए। मैंने इन्हें तोड़ने के लिए काफी मेहनत की। बहुत शुक्रिया। पहली बात इस हालत में है कि चीज बार बार खाने को दिल नहीं चाहता, और दूसरा यह कि तुम्हें साफ कहना चाहिए कि तुम माफी मांग रहे हो। तुम जानती हो कि मैं माफी नहीं मांगता हूं। मुझे लगा इनसे तुम्हारा मूड नॉर्मल हो जाएगा। तुम वाकई जिद्दी हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे आदमी के साथ सारी जिंदगी गुजारना पड़ेगी। तुम खाती क्यों नहीं? नहीं खानी मुझे। तो मैं खा लेता हूं। ठीक है, सारे ठूंस लो। ये वाकई बहुत मजेदार और जायकेदार है। पहले तुमने कहा कि तुम्हारा दिल चाह रहा है कि तुम ये खाओ, लेकिन अब तुम कह रही हो तुमने बिल्कुल नहीं खानी। अब खा रहे हो तो इंसानों की तरह खाओ। तुम में तो इतनी भी शर्म नहीं है कि अपनी बीवी को एक स्ट्रॉबेरी के लिए ही पूछ लो, ये जानते हुए भी कि मुझे कितनी पसंद है, फिर भी खाए जा रहे हो, वो भी बिल्कुल वहशियों की तरह। पीछे हटो, खाने दो मुझे। चलो खाओ। अच्छा चलो खा लो। ये तो उनसे भी ज्यादा मजेदार है जो तुम पहले लाए बहुत ही थे। मजेदार है। लाओ दो मुझे। क्या कर रही हो? फरहद, छोड़ो फरहद, ये मुझे तो भी मेरे तो लिए खाने लाए दो, थे। रासिल। अच्छा बस। तुम जा कहाँ रही हो? हाँ, यहाँ आ जाओ। छोड़ो। मैंने ऐसा तो फरहद! कुछ नहीं किया। अम्मी, अम्मी, अम्मी मुझे प्यास लगी है। उठे ना अम्मी, अम्मी उठे ना, अम्मी उठे ना, अम्मी क्या हो गया आपको? तो तुमने मुझसे झूठ बोला था? डॉक्टर चुप हो जाओ, मुंह खोलो। क्या खामोश हो जाओ? स्ट्रॉबेरी तो बाजार से भी मिल जाती है, फिर भी तुम इतनी तकलीफ उठाते हो, वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे सरप्राइज दे सको। तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूं मैं। अरे ये भी उठ गया। देखा, तुमने इसे जगा दिया। ये तुम्हारे शोर मचाने की वजह से जाग गया है। अरे अरे मेरा बच्चा, चुप हो जाओ। हाँ, आ जाओ मेरे पास। ओ मेरा प्यारा बेटा, क्यों रो रहा था? तुम अपने बाबा की भारी आवाज सुनकर उठ गए हो ना? चलो फिर मैं तुम्हारे बाबा के पास ही तुम्हें ले जाती हूँ। चलो जाओ अपने बाबा के पास, अब इन्हें परेशान करो। चलो अब मेरा प्यारा बेटा दोबारा सो जाए। सो जा मेरे बच्चे, मीठी निंदिया सो जा। ला रा 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 रा। चलो अब अपने बाबा की गोद में खामोश हो जाओ। शाबाश, अच्छा, मेरा बस, प्यारा बस, बच्चा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। फरहद, तुम्हारा फोन। फरहद, किसकी कॉल है? तुम्हारा फोन आ रहा है। कौन है? विल्दान। वो भी इस वक्त? हाँ बोलो। फरहद अंकल, मेरी अम्मी को कुछ हो गया है।
पर वो उठ नहीं रही है। पता नहीं क्या हो गया उन्हें। आयशा बेटा, बिल्कुल परेशान मत होना बेटा, अम्मी ठीक हो जाएंगी, हम आ रहे हैं बस थोड़ी देर में। तुम्हारी गुड़िया तुम्हारे पास है, तुम उसे ले गई थी ना? जी। ओके, उसके सामान में एक छोटा सा मिरर भी होगा, क्या तुम उसे पकड़ सकती हो बेटा? जी पकड़ लिया है। चलो ठीक है, अब हम दोनों एक डॉक्टर्स वाली गेम खेलेंगे। अब मेरी बात गौर से सुनो, उस मिरर को ले जाकर अपनी अम्मी के चेहरे के इतने नजदीक कर दो जिस तरह के वो मेकअप कर रही हो। तो मेरी बात समझ रही हो ना? क्या तुमने कर दिया? जी मैंने कर दिया। क्या मिरर पर स्ट्रीम बनी है? जी बनी है। वो ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा, मैं और फरहत अंकल रास्ते में हैं, हम तुम्हारे घर आ रहे हैं और तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, उन्हें कुछ नहीं होगा। जी ठीक है। आयशा, तुम ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। विल्दान, 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 इसकी नब्ज डूब रही है। आयशा बेटा मेरी बात सुनो, जब तुम्हारी अम्मी गिरी थी तो क्या उनके सर पर भी चोट लगी थी? मुझे नहीं पता, मैं सो रही थी आंटी। फरहत, इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा, इसका स्टमक वॉश करना पड़ेगा। कैसी है मेरी बेटी? वो ठीक है ना? स्टमक वॉश कर दिया है, अब वो बिल्कुल ठीक है। शुक्र है खुदा का। दादी की जान कैसी हो? कुछ नहीं होगा। वो तो अच्छा हुआ कि आयशा ने हमें सही वक्त पर कॉल कर दी। आप फिक्र मत करें। तुम्हारा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा चलो, अब तुम घर चली जाओ, मैं उसके होश में आने तक यहीं रुकूंगी। तुम भी चले जाओ फरहत। आयशा भी बहुत परेशान है, बेचारी अपनी माँ की वजह से फिक्रमंद है। जाओ बेटा, जाकर अपने कमरे में सोना। मैं यहाँ हूँ, हम जल्दी घर आ जाएंगे। चलो। क्या अम्मी साथ नहीं जाएंगी? बेटा, तुम्हारी अम्मी ने बहुत ज्यादा जंक फूड खा लिया था, जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई और वो सो गई। तुम ऐसा करो, अपनी नानी माँ के साथ घर जाओ, अम्मी भी सुबह तक वापस आ जाएंगी। बात सुनो, अम्मी। अच्छा बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें मजे मजे की कहानियां भी सुनाऊंगा। मुझे अम्मी के पास जाना है। आसन आंटी, आप यहीं रुक जाए ना। ठीक है, मैं सब देख लूंगी। मेरी जान, ये बैग मुझे दो और लेट जाओ आराम से। अब जल्दी से लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। शाबाश, यहाँ आओ मेरे पास। चलो शाबाश, अब तुम सो जाओ। और परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी अम्मी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी बेटा, ठीक है? फिर हमेशा तुम उनके साथ रहना। अब तुम सो जाओ, फिर तुम्हें अच्छे अच्छे ख्वाब आएंगे।
मैं जानती हूँ कि तुम विल्दान के घर जाने पर मुझसे नाराज हो, लेकिन फरहत, मना किया था ना मैंने तुम्हें ऐसा करने से कितनी बार मना किया था। मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे मना किया था। मैं वहां अपने किसी जाती मामले के लिए नहीं गई थी, बल्कि जूलिया को ढूंढने के लिए गई थी, क्योंकि मुझे लगा कि जूलिया विल्दान के साथ होगी। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? तुमने कभी मेरी कोई बात नहीं मानी और विल्दान की यह हालत तुम्हारी वजह से हुई है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है फरहत? देखो, माजी की बातों को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत नहीं है। अगर अब भी तुम्हारे दिल में कुछ है तो बता दो मुझे। तुमने मुझे कहा उससे दूर रहो, और मैं विल्दान से दूर रही। तुमने तो कभी मुझे उससे बात भी नहीं करने दी। बता दो अगर कोई ऐसा राज है जिसका तुम्हें डर है कि मैं जान जाऊंगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जिस वजह से हम इतनी ज्यादा बहस कर रहे हैं, तुम कह रहे हो कि तुम्हें उस बारे में बात ही नहीं करनी। तुम कह रहे हो कि विल्दान की ये हालत मेरी वजह से हुई है, और यही मुझे जानना है कि मेरी वजह से क्यों। कोई जवाब है तुम्हारे पास? विल्दान को हम दोनों से मसला है। क्या मतलब? क्यों मसला है उसे हमसे? क्योंकि क्या? क्योंकि आयशा मेरी बेटी है। Gün alır sessiz, büyür yanımda, her adım her anımda. Gün olur sensiz, utanıp olmaktan bilerek yanarım aslında. Güler bana ağladım gece yarısı, insanlığın garip sancısı. Belki de biz öğrenmeliyiz
आयशा मेरी बेटी है। Öğrenmeliyiz belki de biz sevmemeliyiz. भाई ये तुम क्या कह रहे हो? चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी आसिल ऐसा सोचेगी। ओह मेरे खुदाया, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि उसे बता दो, क्योंकि अगर उसे कोई और बताता तो ये और भी बुरा होता। उसका दिल दुखाया है मैंने उसे बहुत तकलीफ दी है। मैंने ये भी कहा कि विल्दान की यह हालत तुम्हारी वजह से हुई है। हाँ, क्या बात की तुमने, माशाल्लाह। बाबा आप जाएं। आ रहा हूं बेटा, अभी आया। मैं सब बताऊंगा मिस्टर प्रोसिक्यूटर। डिफेंस राउंड अबाउट पर जो कैफे है वहां शाम को 7 बजे मिलते हैं। बाबा, बेटा, बेटा तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ बाबा। वो आदमी मुझे धोखे से वहां ले गया। नेमत इमरान के साथ उसका कोई मसला था। ये सब उसी का खेल था। ये तुम क्या कह रहे हो? उसने कहा नेमत ने मेरे दादा को कत्ल किया है, इंतकाम लिया उसने। मैं समझा नहीं बेटा। उन्होंने इंतकाम में तुम्हारे दादा को गोली मार दी? उसने यही बताया। उसका कहना था कि इंतकाम लेने के लिए नेमत ने ऐसा किया। नेमत ही मेरे दादा का कातिल है। सब उसी का किया धरा है बाबा। मैं जा रहा हूं, यासिर को बता देना। भाई कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आप आए थे। क्या हुआ? भरत कहाँ चला गया? पता नहीं, बस उन्होंने इतना कहा था तो मैं बता दूं कि वो चले गए, और कुछ नहीं। ये लो चाय पियो। क्यों परेशान हो? चाय पियो। नहीं, रहने दो।